नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कुछ केस जलते हुए पाए गए, जहां पर भारत अग्निशमन विभाग पहुंचा था, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी उस आग को बुझाने के लिए। जहां पता चला ये कई जगह ये दावा किया गया वो 15 करोड़ रुपए है, लेकिन सबके बीच में अब तक, क्योंकि मामला 14 मार्च 2025 का है और अब जा करके उन जो जस्टिस साहब थे, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका इस्तीफा अब आया है। अगर बात करें तो लगभग ये पूरे के पूरे एक साल से भी ज्यादा पूरा मैटर चला, जिस बीच उपराष्ट्रपति जो थे, जो बहुत ज्यादा उस वक्त उनको लेकर के विरोध किया था इस पूरे मामले पर, जगदीप धनखड़, उनका भी इस्तीफा हो गया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार आज इतने सालों बाद, इतने वक्त बाद कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया और क्या कारण था इस्तीफे का, और क्या नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, क्या उन्होंने ये पूरा का पूरा, चूंकि अब तक बहुत सारी चीजें हुई, क्या उन्होंने प्रेशर बनाया, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा पर यह ठेस सबसे बड़ा पहुंच रहा था और राष्ट्रपति तक चूंकि यह पत्र पहुंच गया राष्ट्रपति के पास इनके इस्तीफे का। क्या है पूरे की पूरी खबर और क्या है टाइमलाइन। और आज सबसे प्रमुख यहां पर कि अगर 15 करोड़ रुपए एक साल डेढ़ साल पहले चले थे, तो आज इतने दिन बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये आज इस्तीफा दे रहे हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं सबसे पहले टाइमलाइन दिखाता हूं अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में, क्योंकि वो समझना जरूरी है। फिर इस्तीफा को दिया उस पर आएंगे। पहले देखिए आपकी अब तक की टाइमलाइन के इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, शुरुआत इस पूरे मामले का था जस्टिस यशवंत वर्मा का केस कांड। टाइमलाइन जो है शुरुआत 14 मार्च 2025 की है, जहां दिल्ली में जस्टिस के सरकारी घर में आग लगी। जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उन्हें कमरे में बहुत सारा कैश और नकदी मिला। कुछ नोट जले हुए थे, आधे आधे जले हुए थे। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, यानी 14 मार्च 2025 का वो दिन था जिस दिन से विवाद शुरू हुआ। अब 14 मार्च को पूरा मामला हुआ था, लगभग एक हफ्ते लग गए, यानी 21-22 मार्च को मामला सामने आया। मीडिया में खबर फैली कि जज के घर में नकदी मिली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत जांच के आदेश दिए। 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई गई। उसके बाद 24 मार्च को इनसे काम छीन लिया गया। जस्टिस वर्मा के जो है वो न्यायिक काम से केस सुनना उन्होंने बंद कर दिया, मतलब वे जज तो रहे लेकिन काम नहीं दिया गया। उसके बाद इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। यह कदम विवाद के बीच उठाया गया, यानी कि वो पहले आपको बता दें वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही थे, बाद में उनको ट्रांसफर किया गया था दिल्ली, और फिर से जब ये मामला आया तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद 5 अप्रैल से, मतलब अप्रैल और मई के बीच में क्या हुआ आपको बता दें, जांच में कहा गया कि घर में भारी मात्रा में कैश था, इसे छुपा कर रखा गया था। जस्टिस वर्मा ने कहा यह साजिश है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, जस्टिस वर्मा ने कहा था कि यह साजिश है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यह साजिश था, उनका कोई लेना देना नहीं था, तो कोई भी कारण रहा हो वो इस्तीफा उस वक्त सौंपते, लेकिन अगर आज इस्तीफा सौंप रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर आएगा कि इस्तीफा इतनी लेट से आया, आखिरकार क्या वो अपने आप को बचाव कर रहे थे, आप वो बचाव में असफल है, इसलिए उन्होंने अब यहां पर सरेंडर कर दिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मई 2025 को इनको इस्तीफा देने से कहा गया था। उनसे कहा गया कि इस्तीफा दो या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। फिर जुलाई से अगस्त का महीना था, इंपीचमेंट प्रक्रिया शुरू हुई, यानी हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। संसद में जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। 200 से ज्यादा लोगों का समर्थन दिया गया। लोकसभा में जांच कमेटी बनाई गई। उसके बाद जस्टिस वर्मा 2025-26 में बताएं कोर्ट जो केस रहा और विवाद जारी रहा। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, कहा कि जांच सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसके बाद चलती रही। 9 जनवरी 2026 को दबाव बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और तब उसके बाद भी जांच आगे बढ़ती रही। 10 अप्रैल 2026 को इस्तीफा अंततः जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है। यह तब हुआ जब जांच जारी थी, इंपीचमेंट का खतरा था। अब सबके मन में एक सवाल, वो सवाल यह है
कि आखिरकार जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा अब क्यों दिया। यह सबसे बड़ा सबके मन में सवाल था कि इतने दिन बाद आखिर इस्तीफा देने का प्रमुख कारण क्या था। अब आपको बता दें, वो प्रमुख कारण आपके सामने नजर आ रहा है। आपको बता दें आखिर इस्तीफा क्यों दिया। इंपीचमेंट हटाए जाने का सीधा खतरा था, यानी कि संसद में जज को हटाने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी थी। कई सांसद इसके पक्ष में थे। अगर यह पूरा हो जाता तो पद भी जाता और इतिहास में हटाए गए जज के रूप में नाम दर्ज हो जाता। इसलिए इस्तीफा देकर उन्होंने इस स्थिति से बचने की कोशिश की। ये पॉइंट तो लोग मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, लेकिन यहां पर जज साहब जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि वो अब चूंकि मामला जांच का विषय ये सब है तो वो बोझ नहीं बनना चाहते हैं कोर्ट पर कि वो बोझ बने रहें, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं कि वो बोझ नहीं बन सके। अब समझिएगा, उनका लाइन है वो बोझ नहीं बन पाए। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक व्यक्ति अगर करप्ट हो जाए तो पूरी न्यायपालिका को हम नहीं करप्ट कर सकते, बता सकते। ये नहीं कह सकते पूरी न्यायपालिका ही करप्ट है, वलाना वलाना नहीं। एक व्यक्ति किसी ने गलती की है तो उसकी सजा उसी को मिलनी चाहिए। अब यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर चाहे 1 रुपया जलता हुआ मिला, चाहे 1 करोड़ मिला, चाहे 15 करोड़ मिले, नोट जली थी और उसके टुकड़े मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना, उसकी वेबसाइट पे बाकायदे कई चीजें सामने आई। उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। और एक बात ये भी सही है कि जो नोट जल रही थी वो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के परमिसेस में ही जल रही थी। और ऐसे में जितने भी जांच हुई, जो भी हुआ, जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या स्टैंड था, अगर वहां से लेकर के यानी 14 मार्च 2025 से लेकर के 10 अप्रैल 2026 तक इस्तीफा देने में लगभग 1 साल का अगर समय लग गया तो या तो इस्तीफा पहले दे दिया होता और आज इस्तीफा दिया है, यानी कि जितना भी इनको लगाना था साम दाम दंड भेद, ये महाशय ने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया। अब इनको लगा कि अब हम इससे बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब मामला इंपीचमेंट पर है, आखिरी स्टेज पर है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे याचिका डाली उन्होंने। हर समय इनको कहीं ना कहीं झटका लगा और कहीं से जब इनको राहत नहीं मिली तो आखिरी ये था कि अगर इंपीचमेंट प्रक्रिया से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको इंपीचमेंट मतलब प्रक्रिया में जूझने के बाद इनको पूरी तरह से इनके ऊपर कार्रवाई अगर होती तो ये एक तरह से नजीर साबित होता और इतिहास के लिए मतलब आने वाले समय के लिए जो लोग पढ़ते इतिहास में ऐसा हुआ था उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सबसे ऊपर होता। तो अटकलों के बीच ये सबसे बड़ा सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, तो इसका मेन कारण यही था लग रहा है कि इनका जो कह रहे हैं कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता न्यायपालिका पे, इस तरह से इनका मेन मकसद था इस्तीफा देने का कि इम्पीचमेंट से बचने के लिए, यानी इम्पीचमेंट से के जरिए इनका अगर कार्रवाई होती तो वो ज़्यादा इनके लिए झटका वाला होता। क्योंकि अगर इनको इस्तीफा देना ही था तो इस्तीफा देने के लिए पिछले साल ही इनको कहा गया था, उस वक्त क्यों इस्तीफा नहीं दिया था। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।